तेजस्वी यादव के सीएम कुर्सी के करीब जाते हुए रथ को कहीं न कहीं रोकने का पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है। लगातार तेजस्वी यादव जिस तरह से प्रगति कर रहे थे और संख्या बल बढ़ा रहे थे, उसे लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ रही थी, वहीं नीतीश कुमार को भी अपनी कुर्सी का डर होने लगा था। उन्हें लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के मुंह ताकते रह जाएं और तेजस्वी यादव कुर्सी उनसे हथिया ले। इसके पीछे कई कहानी और कई तरह की संभावनाओं पर गौर किया जा रहा था। इन संभावनाओं में एक संभावना तो सीधे सीधे नज़र आ रहे थे आरसीपी सिंह, जो कभी भी बड़ा गेम करने के लिए मादा रखते हैं। संगठन पर उनकी पकड़ रही है जदयू में। और दूसरा पक्ष था कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अगर पाला बदल देते हैं तो ये काम संभव भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा था कि उसके हाथ से बिहार की सत्ता चली जाएगी। इन सब के बीच में नीतीश कुमार पर भी दबाव बढ़ने लगा था। वहीं नीतीश कुमार के खेमे में जिस तरह से गुटबाजी शुरू हो गई थी, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। अब इन सब बातों पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मास्टर प्लान है वो तैयार कर लिया है और इसी मास्टर प्लान का हिस्सा होगा जेपी नड्डा का बिहार आना। जेपी नड्डा बिहार आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने होगी और बहुत सारे मुद्दों पे वो मंत्रणा करने वाले हैं। इंटरनल बैठकें होंगी और इसके साथ ही सभी प्रकोष्ठों को वो एक साथ बुला करके और कोई निर्देश देने वाले हैं। इस निर्देश के साथ साथ बिहार को कैसे अब भारतीय जनता पार्टी लीड करे, इसकी भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूं ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नित्यानंद का नाम लिया है। नित्यानंद राय का नाम लेते ही बिहार में हड़बड़ी और खलबली दोनों मच गई है। नीतीश कुमार के साथ नित्यानंद के संबंध ठीक नहीं थे। उसके पीछे कारण था कि नीतीश कुमार को लगता था कि नित्यानंद राय प्रबल दावेदार हैं नीतीश कुमार की कुर्सी के। इन सब को लेकर के नित्यानंद राय को बिहार और उनके बयानों से दूर रखा गया था, रोका गया था। आपने देखा होगा कि बोचहा चुनाव के बाद से नित्यानंद राय बिल्कुल शांत थे और चुप बैठे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं, MY के बाद अब A to Z के समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे साधने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता नज़र आया और नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव को रोकने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। क्योंकि तेजस्वी यादव से जब जब समझौते की बात हुई, जब जब उनसे बात करने की चर्चा हुई, तब तब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री खुद बनने का प्रस्ताव रखा और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करने की बात कही। अब जो बदली हुई परिस्थिति है, उसमें अगर केंद्र में जाना ही है नीतीश कुमार को, तो फिर विपक्ष के साथ क्यों जाएंगे? सत्ता पक्ष के साथ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है, या बिहार की राजनीति में जो नया चर्चा का विषय छिड़ गया है, वो ये है कि नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से अलग करके, नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी। इसके पीछे मकसद है तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोकना। इसके लिए भाजपा और नीतीश में सूत्र बता रहे हैं कि डील फाइनल हो गई है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है, संभावना ज़्यादा है कि वो नाम नित्यानंद राय का होगा, क्योंकि मुस्लिमों के वोट में सेंधमारी करने में असफल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब यादवों के वोट पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि नित्यानंद राय उसके सबसे मुफीद और बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा छिड़ गई है और कई बयानों में नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता करके भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स का प्रवक्ताओं ने खुलासा कर दिया है। चाहे हरिभूषण ठाकुर बचौल की बात करें, अरविंद कुमार की बात करें, रामसागर सिंह की बात करें, या फिर अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी बात करें, सभी की जुबान पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नित्यानंद राय का नाम लगातार आना 24 घंटा में बदले हुए राजनीतिक परिवेश का हवाला दे रहा है। और ये बात जो लगातार कही जा रही थी कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, लगता है कि ये बिग डील अब हो चुकी है और इस बिग डील से बिहार में राजनीतिक परिवर्तन संभव है। अगर ये डील भीतर खाने में हो गई है तो बहुत जल्दी बिहार में
परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।